नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट आज की लेटेस्ट न्यूज़। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है और किसानों के साथ-साथ पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के लिए ये खबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण सूचना, किसानों का हुआ बुरा हाल, साथ-साथ भारत से देखिए यहाँ पर अब की बार जो तापमान 42% तक अधिक बढ़ गया है। जी हाँ, पीछे के हालात अगर देखें, पीछे के आंकड़ों के आधार पर यहाँ किसानों के लिए ये जून का महीना बेहद भयानक साबित होता नज़र आ रहा है। वहीं पर अल नीनो से भारत में भयानक प्रभाव पड़ने वाले हैं। जी हाँ, इसका परिणाम भयानक होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको देखेंगे और यहीं पर 46 साल में सबसे सूखा रहा जून महीना। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा अलग-अलग राज्य सरकारों के साथ लगातार सरकार ने अनेक योजना चलाई जा रही है और इसी के साथ-साथ इस अल नीनो से बचने के लिए यहाँ पर क्या-क्या जो है बचाव किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा क्या-क्या यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ अब सबसे पहली बात ये है कि अल नीनो क्या होता है? अल नीनो क्या है और ये किस कारण से आता है, इसके क्या-क्या दुष्परिणाम हैं और इसकी वजह से भारत के साथ ही या भारत से अलावा यानी कि अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कहाँ से आता है ये अल नीनो? इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। क्या-क्या योजनाएँ चलाई जा रही है जिससे सभी भारत में किसानों के लिए और जो सूखा पड़ रहा है उसके कारण होने वाली हानिकारक परिणाम होंगे उनको कैसे रोका जाए। वहीं पर बरसात कितनी रहेगी, होगी या नहीं, ये भी आप यहाँ पर देखिएगा। सरकार ने पूरी योजनाएँ चलाई है, कई योजनाएँ का यहाँ पर जो है बचाव किया जा रहा है योजनाओं के द्वारा। तो आइए जानेंगे पूरी जानकारी यहाँ पर। यदि आपने अभी तक आपके अपने उजाला सरकारी योजना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यहाँ पर क्या-क्या है आप सभी के बचाव। किसानों के लिए, इसके साथ-साथ मज़दूरों के लिए, इसके साथ-साथ भारत के प्रत्येक नागरिकों को भुगतना होगा भयंकर परिणाम। जी हाँ, तो सभी के लिए ये खबर बेहद ज़रूरी। जानते हैं पूरी डिटेल। देखिए तमाम जानकारी टुडे लेटेस्ट न्यूज़ 2026 किसानों के लिए बन रही भयंकर स्थिति। जानेंगे आज सरकार के द्वारा क्या-क्या रणनीति मानसून से बचने के लिए बनाई गई है और अल नीनो से भारतवर्ष में कितना अधिक नुकसान होगा। इसके साथ ही अल नीनो क्या है? जी हाँ, इस वर्ष मानसून में 42% यहाँ पर देखिए की कमी किसानों को चिंता में डाल रही है। किसान वर्ग इस कमी के चलते अपने फसल उत्पादन को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। जी हाँ, यानी कि लगातार अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो मानसून था उसमें वृद्धि हुई है यानी कि तापमान में अगर हम बात करें तो अधिक तापमान यहाँ पर 42% से अधिक हुआ है। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जुलाई में बारिश अच्छी होती है तो स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा यहाँ पर किसानों की नज़र अब आने वाली वीकेंड की बारिश पर टिकी है। इसके साथ ही इसके परिणाम यदि बारिश नहीं होती मानसून में भारी कमी हो रही है जिसके चलते तो यहाँ पर भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सरकार का विशेष योजना का ऐलान। यहाँ पर देखिए इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने एक विशेष योजना तैयार की है। मंत्रालय के अधिकारी द्वारा दावा कर रहे हैं कि इस योजना के तहत किसानों को समय पर सहायता मिलेगी ताकि किसानों को सही जानकारी और सलाह मिल सके। सभी को एक दूसरे के सहयोग से इस समस्या का समाधान करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अल नीनो का प्रभाव क्या है और संकेत क्या है। देखिए कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो का प्रभाव मानसून पर गहरा पड़ता है। यह प्राकृतिक घटना मौसम में बदलाव लाती है जिसकी वजह से भारत में बारिश की मात्रा कम हो सकती है। पिछले सालों में भी अल नीनो ने किसानों की फसल उत्पादन पर नकारात्मक असर डाला था। जी हाँ, इसके चलते
यानी कि फसल या समय पे जो, जैसे अगर मैं बात करूँ आपके राजस्थान राज्य में, इसके साथ-साथ आपके बहुत सारे जो पूर्वी राज्य हैं उनमें, और यहाँ तक कि अलग-अलग जहाँ पर केवल पानी की बेहद आवश्यकता है, इसी के साथ-साथ धान की खेती, इन सभी पर नकारात्मक असर पड़ने वाला है और पड़ रहा है। चूँकि मानसून में भारी कमी आ रही है, बारिश नहीं हो रही है, और उसी के चलते यहाँ पर सभी को जो समस्या है इसका सामना करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर देखिए, इस बार बारिश निगरानी में रखने में जुटी हुई है। माफ़ कीजिएगा, इस बार जो सरकार है निगरानी में जो अलग-अलग योजनाएँ हैं या इस समस्या के समाधान के लिए अलग-अलग चीज़ें जुटा रही है। इसके बचाव के उपाय सोच रही है। वहीं पर अल नीनो क्या है? अब इस पर एक नज़र डालते हैं, और कहाँ से उत्पन्न हुई? आखिर अल नीनो है क्या? अल नीनो अल नीनो का मतलब क्या होता है, ये भी हम आपको बताएँगे। प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक और जटिल मौसम संबंधी घटना है। जी हाँ, इसमें मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखाएँ प्रशांत महासागर का समुद्री तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक गर्म हो जाता है। इसके साथ ही जो पूरी दुनिया के मौसम, यानी कि भारत तो है ही, भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में सभी देशों में मौसम, हवाएँ और वर्षा के चक्र को प्रभावित करती है। यानी कि एक चक्र होता है, उसके आधार पर वर्षा इतनी होगी, हवाएँ इतनी तेज़ चलेगी, और यहाँ पर सूखा इतना होगा, यानी कि कम वर्षा होगी। तो एक चक्र होता है कि ये इतने समय में इतनी चीज़ें होगी, इतने समय में इतनी चीज़ें होगी। लेकिन यहाँ पर इस अल नीनो की वजह से ये चक्र भी प्रभावित होता है। यानी कि अभी देख सकते हैं, अब बारिश की भारत में आवश्यकता है, लेकिन नहीं हो रही है, जिसके कारण प्रकृति पर बहुत ही हानिकारक गहरा असर पड़ रहा है और पड़ता है। जी हाँ, इसका निवारण करना बेहद ज़रूरी है। अब अल नीनो से जुड़ी मुख्य बातें और इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। ये काम कैसे करती है? देखिए, आपको बता दें, अल नीनो एक ऐसी घटना है जो सामान्य दिनों में प्रशांत महासागर में चलने वाली व्यापारिक हवाएं, ट्रेड वाइंड्स, गर्म पानी को दक्षिण अमेरिका से एशिया की ओर धकेलती है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनकी दिशा उल्टी हो जाती है। यानी इसके साथ इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम स्वरूप गर्म पानी एशिया के बजाय वापस दक्षिण अमेरिका तट जैसे पेरू और इक्वाडोर की ओर जमा होने लगता है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अल नीनो भारतीय मानसून के लिए अक्सर हानिकारक माना जाता है। जब यह घटना सक्रिय होती है, तो यह मानसूनी हवाओं को कमज़ोर कर देती है, जिस कारण से वर्षा भारत के कई हिस्सों में नहीं हो पाती है, और जहाँ पर पूरे भारतवर्ष में इस अगर मैं बात करूँ, घटना का इतना प्रभाव पड़ता है कि इसके कई हिस्सों में फसल बर्बाद हो जाती है, सूखे से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वहीं पर मज़दूर जो है अपने मज़दूरी नहीं कर पाते हैं। वहीं पर इससे महंगाई भी बढ़ती है, और खाने की जो चीज़ें हैं उस पर भी संकट आता है। जी हाँ, तो इन सभी के निवारण के लिए यहाँ पर, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि आप देखिए राजस्थान, जहाँ पर केवल और केवल भारत के मानसून पर ही किसान निर्भर रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बेहद ज़रूरी है इस योजना से निपटारा होना। माफ़ कीजिएगा, इस घटना से। इसके कारण भारत के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश, यानी कि सूखा और अत्यधिक गर्मी की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे आप अभी देख रहे हैं, आज के मौसम की भी अगर मैं बात करूँ, तो बेहद लगातार कई दिनों से जो है मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तापमान अधिक बढ़ रहा है, बारिश की कोई आशंका नहीं है। हालाँकि कुछ वैज्ञानिकों का अभी मानना है, और मौसम विभाग की तरफ से, कि अगले 24 या 48 घंटे में बारिश और तेज़ वर्षा और आंधी की आने की आशंका है। आज 29 जून 2026 है,
तो यहाँ पर देखिए जिस कारण से भारत के किसानों के खेती की स्थिति कमज़ोर और ख़राब हो जाती है, जिससे किसानों पर बेहद गंभीर असर पड़ने वाला है। यानी कि अगर इसी तरीके से समस्या चलने लगी तो भयंकर इसका परिणाम सामने आने वाला है। तो इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए देखिए यहाँ पर साथ ही साथ भारत के वातावरण में भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। पीछे के आंकड़ों के अनुसार माने तो 46 साल में सबसे सूखा इस जून महीने में देखा गया है। यानी कि जो ये जून महीना है, 46 साल में ऐसा यहाँ पर जो है जानकारी प्राप्त हुई है कि 46 साल पहले ऐसा सूखा जून आया था। साथ ही साथ किसानों को भयंकर तबाही का भी सामना करना होगा यदि यह प्रक्रिया लगातार बढ़ती रहे और इसका निवारण नहीं हो पाया तो। अब यहाँ पर देखेंगे भारत सरकार इसको कैसे हैंडल करती है या और इसके साथ-साथ हम सभी किसानों को और सभी इंसानों को कैसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भारत सरकार हर तरह से प्रयासरत है और लगातार कार्य कर रही है। योजनाएँ चल रही है जिससे किसानों को, मज़दूरों को, भारत के प्रत्येक सदस्य को कोई ना कोई परेशानी का सामना करना ही करना पड़ेगा। चूँकि किसान की खेती बर्बाद होगी तो महँगाई हर तरफ से बढ़ती नज़र आएगी। खाने पे महँगाई होगी, यहाँ तक कि आपके रहने तक के लिए, पानी पीने तक के लिए आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसानों पर भारी खतरा। अल नीनो के कारण भारत के प्रत्येक राज्य जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, केरल, गुजरात, राजस्थान, मेघालय आदि में भयंकर सूखा और फसलों का नुकसान होने लगा है। अल नीनो से भारत में कैसे बचा पाएंगे और इसके लिए क्या-क्या योजनाएं चलाई गई है? क्या रणनीति मोदी सरकार के द्वारा बनाई गई है? जानिए पूरी जानकारी। देखिए, अल नीनो के संभावित सूखे और कमज़ोर मानसून के प्रभाव से किसानों व फसलों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कई विशेष रणनीतियाँ और योजनाएं चालू की है। ध्यान से देखिएगा एक-एक योजना के बारे में ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके और पैसा भी दिया जाता है और दिया जाएगा। सरकार द्वारा किए गए प्रमुख बचाव उपाय इस प्रकार हैं। सबसे पहले बीमा फसल PMFBY प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के जरिए किसानों को सूखा, अनियमित बारिश, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, ओलावृष्टि और आग, इसके साथ-साथ बिजली, इन सभी से होने वाली जो फसलों का नुकसान है, उसकी आर्थिक सहायता के लिए मुआवजे का प्रावधान किया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा मुआवजे की राशि बैंक खातों में जारी की जाती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हाल ही में पीछे आई एक बहुत बड़ी त्रासदी के कारण सभी किसान और सभी इंसान उस राज्य के प्रभावित हुए थे, जैसे उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पर भी बीमा फसल योजना का और पीएम किसान योजना का पैसा तुरंत भेजा गया था। तो इसी तरीके से लगातार जिन लाभार्थियों का खेती और बीमा फसल योजना के तहत आपको खेती का मुआवजा, इसके साथ-साथ पशुपालकों को और यहीं पर आपके मछुआरों को भी इसका लाभ दिया जाता है। इसके साथ ही आपातकालीन योजना देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए DACP कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 315 से अधिक सबसे संवेदनशील जिलों के लिए डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटीजेंसी प्लान ज़िला कृषि आपातकालीन योजना तैयार की है। जी हाँ, इसके तहत कम बारिश में कम पानी वाली फसलें जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से दलहन, तिलहन और मोटे अनाज, श्री अनाज बोने की सलाह दी जा रही है। निगरानी दल एल नीनो मॉनिटरिंग कॉल राष्ट्रीय स्तर पर एक अल नीनो मॉनिटरिंग सेल और क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बनाया गया है, जो मानसून की प्रगति और फसलों की स्थिति पर निरंतर नज़र रख रहा है। अधिक बारिश में देखिए यहाँ पर अधिक बारिश में होने के कारण मानसून की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। 40% से अधिक पहले के मुकाबले कम मानसून की स्थिति पैदा हो गई है।
अब यहाँ पर एक और चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं। देखिए, जल संरक्षण जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके कारण यदि सूखा आपका पड़ जाता है तो यहाँ पर किस तरीके से आप अपनी खेती को भर सकते हैं और कहाँ से। सरकार के द्वारा यदि ऐसी आपदा की स्थिति आ जाती है जिसके कारण पानी और बारिश की कमी होती है, तो इन सब के लिए मनरेगा के तहत पानी की कमी वाले क्षेत्रों में तालाब और चेक डैम बनाने के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रही है, ताकि सिंचाई के लिए पानी की कमी न हो सके। यानी कि सरकार के द्वारा हर भरकम प्रयास किया जाता है, हर तरह से, कि आपकी किसानों के लिए हो या मज़दूरों के लिए हो, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए हो, तो सभी के लिए लगातार यहाँ पर कार्य किए जाते रहे। वहीं पर तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना को, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके तहत यहाँ पर आप सभी को फ़ायदा भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी जो कृषि अधिकारी है उनसे जाकर संपर्क करें और अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर इन योजनाओं के बारे में और इन चीज़ों के बारे में, फॉर्म कैसे भरें, किसी की फसल ख़राब हो गई है तो कैसे आप पैसा प्राप्त करें, सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।